हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्योंकि हमारे 50 दिन भी नहीं बचे एग्ज़ाम्स को, तो हम बात करेंगे कि अगर आप सीए फाइनल में हैं और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, तो आप चाहे ग्रुप 1 दे रहे हैं या आप ग्रुप 2 दे रहे हैं, आपको किस तरह से अब प्रिपेयर करना चाहिए। अब जो टाइम बचा है उसमें आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 50 दिन भी नहीं बचे हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो महीना है, इसमें आप सबसे पहले उन चीज़ों को कर लो जो कि अभी आपके, अगर कुछ टॉपिक्स छूट रखे हैं, कुछ टॉपिक्स अभी आपके क्लियर नहीं हुए, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई। देखो, अगर आपने कोई चीज़ स्किप करनी है तो वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आपका रहता है, तो ये मत सोचना कि मैं इसे बाद में कर लूँगा। जैसे रिसेंटली मेरी अभी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो बोला कि यार मैं एसएफएम की, जैसे थ्योरी है, हम ग्रुप 1 सीए फाइनल की बात कर लेते हैं। तो वो बोला कि यार एसएफएम की थ्योरी है, 20 मार्क्स की आती तो है, लेकिन मैं इसे ना लास्ट में कर लूँगा। तो मैंने उसे भी यही बताया कि जो चीज़ आपको आती है, जो चीज़ 20 नंबर की आनी है पेपर में और इतनी स्कोरिंग रहेगी कि 20 में से 20 दे सकती है, उसका रिस्क आप लास्ट में क्यों लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यार आपको पता है वो चीज़ आपकी आएगी और ईज़ी आएगी। और इवन मैंने भी अपनी पेपर निकलवा के देखे थे, तो मेरे पूरे थ्योरी में 20 में से 20 नंबर ही थे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ आपको आती है वो भी पहले कर लो अच्छे से। और मतलब कोई चीज़ लास्ट के लिए तो छोड़नी नहीं है, लास्ट मंथ के लिए भी कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। जो करना है अभी करना है अच्छे से, और जो टॉपिक शूट रखे हैं उनको अभी से अच्छे से कर लो, क्योंकि जो लास्ट के आपके 30 डेज़ है ना, उसमें आपको सिर्फ रिवीजन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो अभी का तो आपका शेड्यूल ये रहेगा, 10-15 दिन आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो चलो ठीक है, आपने कुछ नया पढ़ना है, मतलब कोई टॉपिक्स आपके छूटे आपने वो कर लिए। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो लास्ट के 30 डेज़ रहेंगे उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करनी है। और रिवीजन भी कैसे करनी है, जैसे आप अभी भी कुछ चीज़ें कर रहे हो तो कुछ चीज़ें अभी आप नहीं कर रहे हो। सॉरी, बैकग्राउंड में चिड़िया की बहुत आवाज़ आ रही है, मुझे भी नहीं पता आज इनको क्या हो गया। तो अभी जैसे आप अभी कर रहे हो, कुछ नए टॉपिक्स पढ़ रहे हो, तो दूसरी चीज़ क्या होगी, जो भी आपके और टॉपिक्स आपको रिवाइज़ करने हैं, उनकी रिवीजन वीडियो से उनको रिवाइज़ करो। रिवीजन वीडियोज़ को सुन लिया करो, सुबह सुन लो, शाम में सुन लो, रात को सोते टाइम सुन लो। कभी भी खाना खा रहे हो, उसके बाद वॉक कर रहे हो, तो खाना खाते टाइम चाहे मत सुनो, कुछ भी ऐसे फ़न वगैरह जो भी आपको पसंद है, खाना खाते टाइम कुछ भी अच्छा ऐसे देख लो। जैसे यूट्यूब चलाना है या इंस्टाग्राम चलाना है, तो मतलब मैं तो ऐसे ही करता था कि खाना खाते टाइम यूट्यूब पे कुछ भी बढ़िया सा देख लेता, जो भी मुझे पसंद होता था। और उसके बाद मैं जब वॉक करता था, तो उस टाइम पे मैं ऑडियो सुन लेता था। तो उससे क्या होता था, आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होता, वॉक की वॉक हो जाती थी और साथ में आपने कुछ ना कुछ रिवाइज़ ही कर लिया, कुछ सुन लिया, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहता था। तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे अब लास्ट के 30 डेज़ बचेंगे, तो फिर आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 या 3 सब्जेक्ट तो दिन के उठाने ही हैं। मतलब 4 सब्जेक्ट अगर नहीं हो पा रहे, तो 2 या 3 सब्जेक्ट्स उठाओ। जैसे आपके मान लो 2 सब्जेक्ट थ्योरी हैं, 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप 1 में ही ले लेते हैं, तो पहले एफआर एसएफएम प्रैक्टिकल और फिर अगले 2 थ्योरी। तो आपको क्या करना है कि आप दोनों थ्योरी सब्जेक्ट तो आप एंड तक करोगे, क्योंकि लॉ और ऑडिट ऐसे है ना, वो आपको एंड तक छोड़ने ही नहीं है पेपर में, तो वो तो आप एंड तक करोगे। लेकिन उसके अलावा जो आपके ये सब्जेक्ट्स बचे हैं प्रैक्टिकल वाले, इनको आप कैसे कर सकते हो, जैसे आपने एफआर उठा लिया साथ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलो, आप सुबह उठे, सबसे पहले आपने ऑडिट कर लिया, 2-3 घंटे आपने ऑडिट पढ़ लिया। उसके बाद आपको और मन है तो आप पढ़ लो ऑडिट, नहीं तो आप क्या करो, एफआर उठा लो। एफआर का आपने कोई भी इंड एस उठा लिया, वो आपने कर लिया। अगर आपकी कंप्लीट नहीं होते, इंड एस बहुत बड़ा है या 2 दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए, तो कोई बात नहीं, जितनी देर पढ़ा जाए पढ़ लो, 2-4 घंटे इंड एस पढ़ लो। शाम में आप लॉ उठा लो, लॉ का कोई चैप्टर कर लो, इस तरह से कर लो, क्योंकि शाम तक आते आते हम थक जाते हैं, तो इसलिए कोई ईजी चीज़ कर ली। अब क्या है कि अब आपने तो 3 सब्जेक्ट उठा रखे थे, लेकिन करना आपको एसएफएम भी है, तो क्या करो, नेक्स्ट डे या मतलब जैसे ही आपका एफआर का कोई इंडेक्स कंप्लीट हो, तो कोई एसएफएम का चैप्टर उठा लो। तो मतलब सुबह ऑडिट चल रहा है, शाम में लॉ चल रहा है, और बीच के टाइम में आपका मतलब एसएफएम चल जाएगा, एसएफएम का कोई चैप्टर चला लो, और फिर ऑल्टरनेटिवली एफआर का इंडेक्स चला लो। तो मुझे स्ट्रैटेजी बढ़िया लगती थी, क्योंकि क्या है ना यार, थ्योरी एंड तक याद रखनी पड़ती है, और याद रखना इतना ईजी नहीं है कि आप सोचो मैं 20 दिन पहले छोड़ के बैठ जाऊंगा, फिर आपको याद नहीं आती पेपर में। और पेपर में होता ही कितना टाइम है, 1.5 डे होते हैं। अगर आप उसमें उसे पढ़ के दोबारा याद करने लगे, तो फिर तो हो गया ना, 1.5 डे तो ऐसे बीतते हैं आपके, आपको पता ही नहीं चलता। तो उस टाइम पे तो सिलेबस टिप्स पे होना चाहिए। तो मल्टीपल रिवीजन का यही तरीका है कि या तो आप फिर अपना बुक से पढ़ते रहो, और साथ साथ क्या करो, मैंने आपको बता ही दिया, खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, उस टाइम पे ऑडियो सुन ली। उससे क्या है, वो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी। और मैं आपको 1-2 चीज़ें बता देता हूँ, बढ़िया सी टिप्स दे देता हूँ पेपर के लिए। पेपर में हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती, जितना जल्दी लिखोगे उतना टाइम सेव होगा, उतना पेपर ज़्यादा कंप्लीट होगा, उतने नंबर ज़्यादा आएंगे। और दूसरी चीज़, कोई सीक्वेंस भी मैटर नहीं करती, जिस भी सीक्वेंस में डालना है, बस क्वेश्चन का नंबर और पार्ट नंबर अच्छे से डालना और अपने पेपर को कर देना। तो इस तरह से आप ग्रुप 1 को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो अपने लास्ट के 50 डेज में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारना यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।